अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जी यूएसडी के एनालिसिस के बारे में। इस वीडियो में हम वीकली, डेली और एच4 को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा हम इसमें न्यूज़ और सीओटी डाटा भी शामिल करेंगे ताकि फंडामेंटल एनालिसिस के साथ टेक्निकल एनालिसिस हों। ठीक है, तो देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूज़, और न्यूज़ में हमारे पास आज के दिन में जो न्यूज़ है वो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की न्यूज़, आई इम्पैक्ट। और उसके बाद हमारे पास प्रेसिडेंट ट्रम्प स्पीक्स की न्यूज़ है, ठीक है, जो कि रात को 9 बजे है। और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास इस वीक में फोरकास्ट जो है वो 221 के है, जबकि लास्ट वीक में हमारे पास जो फोरकास्ट थी वो थी 210 के। और अगर हम एक्चुअल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो नेगेटिव न्यूज़ आई थी, यानी कि यूएसडी जो है वो वीक हुआ था इस न्यूज़ के बाद। और इसमें ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज़ गुड फॉर करेंसी। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये न्यूज़ की जो एक्चुअल प्राइस आती है, एक्चुअल डाटा आता है, वो फोरकास्ट से कम आता है तो ये यूएसडी के लिए अच्छा होगा। अगर ज़्यादा आता है तो ये यूएसडी के लिए बुरा होगा। तो इसके बाद हम सीओटी डाटा देखते हैं। सीओटी डाटा में हमारे पास, जैसे कि लास्ट वीक मैंने बताया था कि हमारे पास जो है वो 14,506 नेट पोजीशन थी, लेकिन इस वीक में हमारे पास अचानक जो है वो बहुत ज़्यादा तब्दीली आई और 438 जो पोजीशन है वो ओपन रह गई हैं ओनली। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो मार्केट को तब्दील कर गई हैं सिचुएशन को, यानी कि इंस्टीट्यूशन और ट्रेडर जो है या तो वो मार्केट से निकल रहे हैं या फिर मार्केट जो है वो स्टेबल नहीं है। इस वजह से उन्होंने अचानक जो है अपनी पोजीशन जो है वो क्लोज़ की हैं, क्योंकि मार्केट ने इतनी ज़्यादा अभी तक गिरावट नहीं दिखाई हमें, क्योंकि ये ट्रम्प के इलेक्शन की वजह से हुआ था। लेकिन मार्केट में अभी जो है वो स्टेबिलिटी है, मार्केट अभी इतनी ज़्यादा नहीं मूव हुई, लेकिन इंस्टीट्यूशन ट्रेडर ने जो है वो अपने प्राइसेस, अपने ऑर्डर जो है वो निकाल लिए थे। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं चार्ट पर, और यहाँ पर हमारे पास, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे पास वीकली कैंडल जो है वो अप साइड जा रही है इस एरिया तक। यहाँ पर हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस थी, मार्केट यहाँ तक आई हुई थी कल के दिन में, और सेम मार्केट वहीं उसी एरिया में इस वक्त मूव कर रही है। और हमारी नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया जो है वो ये वाला एरिया है। अब हमारे पास कल जो है वो कैंडल क्लोज होने वाली है वीकली की। तो अगर हमारी कैंडल जो है वो इस एरिया के नीचे होती है, यानी कि इस तरह होती है कैंडल, तो उसके यहाँ से हमारी वेक जो है वो वापस इस सपोर्ट के नीचे आके क्लोजिंग देती है वीकली कैंडल की, तो नेक्स्ट जो कैंडल है वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट जो है वो डाउन लेकर आए बेरिश की साइड में। ठीक है, और इसके बाद हम चलते हैं डे वन में। डे वन में हमारे पास जो इस वक्त सिनेरियो है उसको देखते हैं। डे वन में हमारे पास, जैसे कि मैंने कल बताया था कि हमारे पास ये वाला एरिया जो है वो रेजिस्टेंस एरिया है। जब तक ये एरिया जो है वो ब्रेक नहीं होता, मार्केट ऊपर वाली साइड पर मूव नहीं कर सकती है। सेम सिनेरियो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये जो कैंडल क्लोज हुई है ये एक बेरिश की सूरत में क्लोज हुई है कैंडल। तो यहाँ पर ये एरिया जो है मार्केट ने रिजेक्ट किया है यहाँ पर, और इसके बाद हमारे पास यहाँ तक मूव आई है। ठीक है, और अब जो हमारे पास सिनेरियो कुछ बन रहा है वो कुछ इस तरह है कि मार्केट यहाँ तो हमें जो है वो इस एरिया तक मूव दे सकती है। यहाँ जो ये जो हमारी सपोर्ट है, जो कि पहले रेजिस्टेंस थी, यहाँ तक आ सकती है मार्केट लाइक इस तरह, और उसके बाद मार्केट जो है वो अप जा सकती है या इस एरिया कंटिन्यू करती है। ये होगा हमारा छोटे टाइम फ्रेम पर फैसला। तो इसके बाद हम देखते हैं इसको H4 में। तो H4 में हमारे पास इस वक्त, जैसा कि मैंने कल फीबो लगा के आपको बताया था कि हमारे पास जो मार्केट में सिनेरियो बन सकता है वो मार्केट में कुछ इस तरह सिनेरियो बन सकता है कि मार्केट जो है वो इस एरिया तक जा सकती है, इस एरिया तक। लेकिन मार्केट ने ब्रेकआउट किया, लेकिन मार्केट जो है वो इस सपोर्ट एरिया तक जो है वो मार्केट वापस आ गई, और इस लेवल पर आने के बाद मार्केट जो है अभी H4 की कैंडल अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें जो है वो कुछ मूव बनाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अलबत्ता अगर इसको मैं मज़ीद जो है वो H1 में देखूँ तो यहाँ पर हमारे पास कुछ सिनेरियो बन रहा है, यानी इसको हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो लेट्स से कि यहाँ पर, और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो H1 में ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक हो चुकी है, उसका ब्रेकआउट हो गया है इस एरिया से, इसका ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट नीचे आई है, नीचे आने के बाद अगेन मार्केट ऊपर गई है। अब जो हमारे पास सिनेरियो बन सकता है वो कुछ इस तरह है कि मार्केट जो है वो H1 की कैंडल जो है वो इस एरिया के नीचे, ये जो हमारी सपोर्ट होगी इस एरिया के नीचे क्लोज दे, या फिर इस एरिया के ओपनिंग जो है वो क्लोजिंग दे H1 में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक रेंज बन रही है यहाँ पर H1 में।
और इसके बाद जो है मार्केट वो कोई रुख ले सकती है। लेट्स से कि मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो H4 की कैंडल भी आपने देखनी है, उसको भी कंसीडर करना है कि मार्केट जो है वो उसकी क्लोजिंग भी इस लेवल के ऊपर दे और H4 की कैंडल जो है वो H1 की कैंडल दोनों इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग दे, ठीक है। और अगर आपने नीचे वाली साइड ट्रेड करनी है तो यहाँ पर भी आपने सेम सिनेरियो देखना है कि आपने देखना है कि H1 की कैंडल जो है वो इस एरिया को ब्रेक करती है या नहीं ब्रेक करती, ठीक है। अगर तो इस एरिया को ब्रेक करती है, डाउन क्लोजिंग देती है, तो आपने सेल की ट्रेड ओपन करनी है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर ये ब्रेकआउट होते हैं तो हमारे पास टारगेट क्या होना चाहिए, ठीक है। तो टारगेट का सेम तरीकाकार है कि यहाँ पर हम इसको जो है वो देखते हैं। हमारे पास लेट्स से कि हमारे पास ये रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। एक ये वाला एरिया और इसके बाद ये टॉप एरिया, ठीक है। ये दोनों टारगेट्स होने चाहिए। हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाला एरिया, ठीक है, और उसके बाद ये वाला एरिया, ठीक है। और अगर डाउन साइड मार्केट आती है तो डाउन साइड में हमारे पास सेम सिनेरियो, हम इसको यहाँ स्विंग लो कर देंगे और यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट जो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए वो यहाँ तक होनी चाहिए। और इसके बाद अगर हम इसको मज़ीद देखें तो यहाँ पर हमारे पास H4 में जो सपोर्ट बन रही है वो ये वाला एरिया बन रहा है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी मार्केट जो है वो अगर बेरिश साइड में मूव करती है तो इस एरिया तक आ सकती है, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ये H1 में भी है और H4 में भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। आई होप कि आपको ये एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।